प्रोडक्ट जो थार है, महिंद्रा थार, हम आज तक उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट पावरफुल महिंद्रा की तरफ से, लेकिन शायद ये पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बोलूँ इस प्राइस ब्रैकेट में इतने पैसे में शायद ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑफ रोडर होगी। बाय डिज़ाइन, बाय कैपेबिलिटी, बाय इंजन पावर। शायद लोगों ने, मुझे लगता है, खरीदी इसीलिए कि अपने पैसे उसके ऊपर अननेसेसरी लगा सकें। लोगों ने थार को एक रैंप पे वॉक करने वाला मॉडल बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और स्वागत है आपका 599 रूट्स पे। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बारिश का मौसम हो रखा है, बारिश अच्छी चल रही है इस बार दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर अगर मैं बोलूँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे। हालांकि कुछ कुछ मसले हैं जो कि सामने आते हैं बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि जो एक ठंडा मौसम हो रखा है, जो बहुत बुरी गर्मी थी कुछ समय पहले, उससे आपको निजात मिली होगी। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा थार के ऊपर डिस्कशन करने पे होने वाला है, या अगर मैं बोलूँ थार रॉक्स के ऊपर होने वाला है। लेकिन मैं कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ किसी चीज़ के साथ। मैं, आपने थंबनेल से जो पता चल रहा है कि थार की जो आइडेंटिटी है, क्या हम उसको आज तक समझ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट, आप इसको कह सकते हैं, मेरा ये पॉडकास्ट है, ये मेरा ब्लॉग करने का कारण ये है कि जो मेरा विश्लेषण है, जो मेरा एनालिसिस है थार और उसके जो यूज़ कर रहे हैं या आज की डेट में जो जनता उसको यूज़ कर रही है और आने वाले टाइम पे थार रॉक्स को करेगी, उसको कुछ समझा जाए। मेरे पास भी एक अच्छी ऑफ रोडर है। मेरे पास सुजुकी की जिमनी है, जो कि आप जानते हैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं उसको, मेरे ख्याल में मेरे उसको 14-15 महीने में हुए होंगे, मैं उसको 23,000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको चलाया है, बहुत अच्छे से मैंने एक 4x4 लाइफस्टाइल व्हीकल को समझने की कोशिश की है। शायद यही कारण है कि मैं थार या उसके साथ उसके ऊपर जो वीडियो बनाने में मुझे इतना समय लग गया, क्योंकि मैं खुद किसी चीज़ को नहीं समझता या मैं नहीं जानता, तो उसके ऊपर मेरा बोलना मेरे ख्याल से लगता है कि ठीक ना हो। तो आज मैं थार के बारे में आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ। अब फिर से बोल रहा हूँ, जैसा थंबनेल में है, कि क्या भारत की जनता थार को, एक प्रोडक्ट जो थार है, महिंद्रा थार, हम आज तक उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसको देने के मेरे बहुत सारे कारण हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम इसको नहीं समझ पाए हैं। जिमनी फिर भी कुछ लोग समझते हैं, परसेंटेज थार वालों से ज़्यादा होगी, क्योंकि जब जिमनी को पोर्ट्रे किया गया था या हिंदुस्तान में लाया गया था, उससे पहले वो विदेशों में बहुत अच्छे से उसने, मतलब लगा सकते हैं आप, 1970 से बहुत अच्छे से उसने परफॉर्म किया था। तो काफ़ी लोग जो जिमनी के पीछे गए, जिमनी जिन्होंने खरीदी, वो लोग थे जिन्होंने जिमनी को पहले से अंडरस्टैंड किया था। थार के साथ क्या ऐसा चक्कर था, मैं पूरी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत सी चीज़ों की डिटेल में जाना मेरे ख्याल से बनता भी नहीं है। लेकिन अगर हम थार के उद्गम की तरफ जाएँ, थार के मतलब एग्जिस्टेंस की तरफ जाएँ, एडवेंट की तरफ जाएँ, अगर हम बोलें कि जब थार लॉन्च हुई थी, थार सीआरडी, अगर आप देखें, मोर और लेस हम जैसे बोलते हैं, वो आपकी जिमनी के बराबर ही उसका साइज़ था। थोड़ा बहुत मानता हूँ, थोड़ी बहुत लंबी थी, थोड़ी बहुत उसमें चौड़ाई की उसकी विड्थ थी, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो जिमनी की ही तरह नैरो थी। आज की थार के मुकाबले थोड़ी छोटी भी लगती थी और उसका जो एक्सेप्टेंस था, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। गाड़ी बिकी थी, जो एंथुसियास्ट थे या जिनको एक ऑफ रोड चाहिए थी, उन्होंने उस गाड़ी को ख़रीदा था, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। शायद उसका डिज़ाइन था उसका कारण, या देखें उसकी प्रैक्टिकलिटी उसका कारण था। ऑफ रोड व्हीकल पहले से हिंदुस्तान में बहुत थे, तो ऐसा तो नहीं था कि ये पहला प्रोडक्ट था। लेकिन थार सीआरडी जो थी वो इतनी सक्सेसफुल महिंद्रा की नहीं हो पाई जितना कि शायद लोगों को उम्मीद थी। फिर आई थार सीआरडीई की फेसलिफ्ट। अब जो फेसलिफ्ट आई, ये वाकई में महिंद्रा की तरफ से एक गेम चेंजर आई थी, क्योंकि एक तो महिंद्रा ने इसको बहुत कम्पिटिटिव प्राइस पे लॉन्च किया था। पेट्रोल वर्जन मेरे ख्याल में 10 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस था, बेस मॉडल 4x4 में आपकी बात कर रहा हूँ। उस समय 4x2 या रियल व्हील ड्राइव महिंद्रा ने लॉन्च नहीं की थी, तो 4x4 महिंद्रा ने उस टाइम पे 10 लाख के आसपास लॉन्च कर दिया था, जो आज मेरे ख्याल में 14-15 लाख के आसपास जा चुका है पेट्रोल का शायद, लेकिन 10 लाख पे लॉन्च किया था। तो एक तो इसका कम्पिटिटिव प्राइस बहुत अच्छा था, दूसरा ये वाकई में एक बल्कि कार थी, बहुत अच्छी इसकी विड्थ थी, साइज़ इसका बिल्कुल ठीक था एक अच्छी केपेबल ऑफ रोडर होने के लिए। लॉन्च करने के बाद जैसे महिंद्रा ने इसको लॉन्च किया, महिंद्रा को
मेरे ख्याल से इतनी उम्मीद नहीं होगी कि उसको इतनी अच्छी बुकिंग्स मिल जाएंगी और वो रातों रात एक इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। और उसके अंदर वेटिंग भी बहुत गई। लोगों ने या तो उसको ब्लैक में अपने डीलर्स के साथ पैसे देके ख़रीदा, या फिर आप लगा सकते हैं कि एक्सेसरीज़ जो थी, अननेसेसरी एक्सेसरीज़, उनको लगा के बेचा डीलर्स ने। और जो बेचारे ग्राहक थे जिनको जल्दी वो गाड़ी चाहिए थी, उनको खरीदनी पड़ी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सक्सेस थी थार 4x4 जो निकली थी, जो फेसलिफ्ट वर्जन आया था वो। लेकिन जो बुनियादी मुद्दा है थार का, मेरे ख्याल से वो ये रहा कि जिन लोगों ने भी थार खरीदी, अगर आप उसमें देखेंगे, और ये मैं कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि हम ऑफ रोड करने जाते हैं तो बहुत थार हम देखते हैं, दिल्ली एनसीआर में इतनी थार चलती है, लेकिन कोई ऑफ रोड नहीं करता उसमें। तो मेरा जो विश्लेषण है, मेरा विश्लेषण ये कहता है कि 80% लोग जिन्होंने थार ली है वो सिर्फ उसको एक सिटी व्हीकल की तरह चलाते हैं या फिर उसको पहाड़ों पे ले जाते हैं। लेकिन थार को 4x4 एक ऑफ रोडर की तरह बहुत कम, 20% लोग, 20% लोग ही चलाते हैं। मेरे ख्याल से थार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ थार को कोई समझ नहीं पाया, इसलिए कह रहा हूँ कि थार जो थी महिंद्रा की तरफ से एक पावरफुल व्हीकल 4x4 ऑफ रोडर की तरह लॉन्च की गई थी। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट पावरफुल महिंद्रा की तरफ से, लेकिन शायद ये पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं बोलूँ इस प्राइस ब्रैकेट में, इतने पैसे में, शायद ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑफ रोडर होगी। बाय डिज़ाइन, बाय कैपेबिलिटी, बाय इंजन पावर, किसी भी चीज़ में आप बात करना चाहें, प्रैक्टिकली ये सबसे पावरफुल व्हीकल इस प्राइस रेंज में होगी। मेरे ख्याल से अगर और कोई आती है तो 40-50 लाख से ऊपर की गाड़ी होती है, जब इतने में आप 3 थार खरीद सकते हैं। समझिए, 3 थार खरीद सकते हैं जितने में एक पावरफुल ऑफ रोडर आती है। लेकिन महिंद्रा ने, सबसे अच्छी बात महिंद्रा की यही रही कि उसने इतने सस्ते में एक अच्छी ऑफ रोडर निकाली, एक पावरफुल ऑफ रोडर निकाली। लेकिन जिमनी का ओनर होते मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जिमनी भी केपेबल नहीं है। थार के साथ क्या है कि थार एक पावरफुल ऑफ रोडर है, उसके साथ साथ एक केपेबल ऑफ रोडर है। जिमनी के साथ ये है कि जिमनी एक पावरफुल ऑफ रोडर नहीं है, लेकिन जिमनी एक बहुत केपेबल ऑफ रोडर है, क्योंकि उसका विड्थ, उसका साइज़, उसका वेट, उसका पावर टू वेट रेशो, ये सब चीज़ें उसके उसके हित में काम आती हैं। लेकिन महिंद्रा के साथ क्या है कि महिंद्रा एक बल्कि कार है, लेकिन फिर भी एक पावरफुल कार है, बहुत शानदार गाड़ी है अगर आप देखेंगे तो। अब हुआ क्या, लोगों ने महिंद्रा थार को ख़रीदा और उसके ऊपर उन्होंने मॉडिफिकेशंस करानी शुरू करी। महिंद्रा थार शायद लोगों ने, मुझे लगता है, ख़रीदी इसीलिए कि अपने पैसे उसके ऊपर अननेसेसरी लगा सकें। कुछ मॉडिफिकेशंस अगर मैं बोलूँ जस्टिफाइबल हैं, जो कि आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे काम आती हैं। जैसे कि अगर आप बोलें लिफ्ट किट लगाते हैं लोग। एक तो पहले से ही महिंद्रा थार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 225 mm है, उसके बाद भी लोग लिफ्ट किट लगाते हैं। उसके टायर इतने बड़े हैं, उससे भी थोड़ा उसकी हाइट में इजाफा होता है। ठीक है, तो लिफ्ट किट फिर भी मैं बोलूँगा एक अच्छा ऑप्शन है ऑफ रोडिंग के लिए। उसमें अगर आप स्नॉर्कल लगाते हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप उसके अंदर हेडलाइट चेंज कराते हैं या फॉग लैम्प चेंज कराते हैं, मैंने भी कराया, क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे जितनी अच्छी लाइट होंगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जब स्नो ड्राइव करते हैं, जब मैंने इस साल स्नो ड्राइव की थी, तो जिमनी में मुझे फ़ील हुआ था कि मुझे एक अच्छे फॉग लैम्प की ज़रूरत है। जो कंपनी की तरफ से फॉग लैम्प आए थे वो कोई ख़ास नहीं थे, तो फॉग लैम्प एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलें यार टायर का साइज़ अननेसेसरीली आप बहुत चौड़ा करा लेंगे, आप रिम को बहुत डिफरेंट तरीके से करा लेंगे, आप उसके अंदर रैप करवा लेंगे, मेरे ख्याल से ये कुछ एक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसकी 4x4 की कैपेबिलिटी को एनहेंस नहीं करती हैं, बल्कि उनको डिमिनिश करती हैं, उनको कम करती हैं, क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। लोगों ने थार को ना, अगर मैं एक बात बोलूँ जो मैं समझता हूँ, लोगों ने थार को एक रैंप पे वॉक करने वाला मॉडल बना दिया है। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए रैंप पे जब मॉडल वॉक करता है तो वो एक अजीब से कपड़े पहनते हैं, अजीब तरीके से वॉक होती है, अजीब तरीके के कपड़े होते हैं, अजीब तरीके का डिज़ाइन होता है। मेरे ख्याल से उसमें 5-10% या 20% हद से हद आपको मार्केट में आप वही चीज़ करते नज़र आएंगे, वैसे ही कपड़े, वैसे ही रैंप वॉक करते नज़र आएंगे। कपड़े तो चलो फिर भी 10-20% आप पहन भी लेंगे, लेकिन रैंप वॉक तो शायद आप वैसे भी नहीं करते होंगे, राइट। तो महिंद्रा थार में भी वही चीज़ हुई है कि भैया लोगों ने इसको एक रैंप पे वॉक करने वाले मॉडल की तरह इसके अंदर फैशन के
मामले में या फैशन को देखते हुए उन्होंने मॉडिफिकेशन करा लिए जिनका कोई फ़ायदा नहीं है ऑफ रोडिंग या लाइफस्टाइल व्हीकल के लिए, और उसके ऊपर चला रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महिंद्रा थार, इसका जीन जो है, इसके जो जीन्स हैं वो एक ऑफ रोडिंग व्हीकल के हैं, तो आप इसको ऑफ रोडिंग व्हीकल की तरह यूज़ कीजिए। मैं मानता हूँ कि ये एक प्रैक्टिकल कार पूरी तरह नहीं है, प्रैक्टिकल इन टर्म्स ऑफ फैमिली, क्योंकि इसके अंदर बाहर निकलना, अंदर जाना आगे की 2 सीट को छोड़ के पीछे वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो ये फैमिली कार तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फैमिली कार नहीं है तो ये ऑफ रोडर नहीं है। जिमनी फैमिली कार भी है, ऑफ रोडर भी है। थार एक मोस्ट पावरफुल, मोस्ट केपेबल ऑफ रोडर है। हमें इसको उसी तरीके से देखना चाहिए और इसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से करना चाहिए, ना कि हम इसके अंदर अंधाधुंध मॉडिफिकेशंस कराएं और उसका 4x4 में कोई इस्तेमाल, ऑफ रोडिंग में कोई इस्तेमाल ना हो। मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, और यही चीज़ है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की पब्लिक को थार समझ में नहीं आई, क्योंकि 80% लोग सिर्फ यही करवाते हैं, 20% लोग इसको जेन्युइनली ऑफ रोड के मॉडिफिकेशंस मॉड्स करवा के उसको यूज़ करते हैं। हमने आज तक थार का डीएनए नहीं समझा है, इंडियन कंज्यूमर्स ने, मेरे जहाँ तक मानना है। स्पेशली कुछ एक रीजन है जो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए साउथ में जो केरला में बाढ़ आई थी, उसमें महिंद्रा की थार भी रही होंगी और भी बहुत सारी ऑफ रोडिंग व्हीकल्स थी जिन्होंने लोगों को बचाया है उस आपदा से। वो आपदा से लोगों को बाहर निकाल के ला रहे थे अपनी गाड़ियों में बिठाकर। तो उनके जितने भी मॉड्स थे अगर आप देखेंगे वो सारे ऑफ रोडिंग मॉड्स थे। हम लोग ऑफ रोडिंग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ऑफ रोडिंग होती है, साउथ में नहीं होती है। मेरा मानना है कि साउथ में सबसे अच्छी और सबसे जेन्युइन ऑफ रोडिंग होती है। नॉर्थ में केवल शोशेबाजी है जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कराते हैं और अपनी गाड़ी को रोड के ऊपर आंगा बांगा चलाते हैं, लाइट्स फ्लैश करते हैं, हाई बीम पे चलाते हैं। जैसा मैंने बोला एक मॉडल रैंप वॉक करती है, आप थार को हाईवे के ऊपर उस तरीके से चलाते हैं। जिस चीज़ के लिए थार बनी है उस चीज़ के लिए आप थार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये रही थार की बात। अब आते हैं हम थार रॉक्स के ऊपर। अब थार रॉक्स को देखें तो मेरा ये विश्लेषण है, मेरा मानना है, मैं नहीं जानता कि इतना सही हूँ मैं या गलत हूँ। थार जितनी एक ऑफ रोडिंग व्हीकल थी, 3 डोर की मैं बात कर रहा हूँ, थार रॉक्स उसके पलट एक ऑफ रोडिंग व्हीकल की तरह मेरे ख्याल से महिंद्रा ने भी इसको एक ऑफ रोडिंग लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह इसको प्रेजेंट नहीं किया है, पोर्ट्रे नहीं किया है, पेश नहीं किया है। उसके बहुत सारे कारण हैं मेरी तरफ से। पहला कारण तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आपने उसका व्हील बेस बड़ा कर दिया तो आपका जो रैंप ओवर एंगल है वो आपका थोड़ा गड़बड़ कर गया, तो आप जैसी ऑफ रोडिंग आप थार में जितने कॉन्फिडेंटली कर पाते थे शायद रॉक्स में उस तरीके से ना कर पाए। दूसरा कारण है भाई कि अगर आप थार 3 डोर के इंटीरियर्स देखें तो वो कम्प्लीटली बहुत अच्छे प्लास्टिक्स में है और जो उसकी सीट्स हैं वो भी ब्लैक उसमें है या ग्रे में है, जो कि अगर गंदी होंगी तो नहीं लगेंगी। वहीं उसके उलट अगर आप थार रॉक्स को देखें तो भाई आपको वाइट सीट्स मिल रही हैं, वाइट सीट कवर्स मिल रहा है। भाई किसी भी हिसाब से अगर कोई ऑफ रोडिंग करता होगा ना, किसी भी हिसाब से वो वाइट सीट कवर नहीं लेगा। आपको खामखा में उसके अंदर खर्चा करना पड़ेगा और 15-20 हज़ार रुपये का और सीट कवर लगवाने पड़ेंगे। वो तो वैसे भी लगवाने पड़ते हैं, मानता हूँ वो तो आपको वैसे भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन एक अगर आप बोल रहे हैं ना कोर हाफ हार्ड कोर और हार्ड कोर ऑफ रोडर की तरह अगर आप पेश करते तो शायद उसमें वो ना देते आप वाइट इंटीरियर्स, आप उसको ब्लैक या ग्रे इंटीरियर देते। और अगर आप देखें इसको कंपेयर करें बाकी जो महिंद्रा ने आपकी XUV 700 निकाली थी तो उसमें भी वाइट इंटीरियर्स थे, यानी कि वो एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी थी। तो महिंद्रा थार ने भी इसको महिंद्रा ने भी थार रॉक्स को एक लग्जरी फैमिली सेगमेंट की तरह दिया है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अंदर आपको ऑफ रोडिंग की कुछ कैपेबिलिटीज़ दे दी हैं। खैर ऑफ रोड के लिए जो अगर मैं बोलूँ उसके अंदर जो उसका 4x4 का जो ट्रांसफ़र केस है वो वैसे भी हर गाड़ी में नहीं है, हर मॉडल में नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में डीजल के 2 ही वेरिएंट है जिसमें आपको मिल रहा है। पेट्रोल में तो आपको इसके अंदर 4x4 का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। हालांकि रियर व्हील ड्राइव रहेगी और कुछ एक मॉड्स उसके अंदर आपको दे दिए जाएंगे जिसके अंदर आप चेंज करें तो आप मड स्नो इसमें आप ड्राइव कर पाएंगे। अपने आप में थार केपेबल बहुत है, थार रॉक्स, क्योंकि इंजन उसका बहुत पावरफुल है, राइट। महिंद्रा की खास बात ये रही है अगर आप देखें जिमनी के सुजुकी के मुकाबले कि महिंद्रा ने इंजन के अच्छे ऑप्शन दिए हैं।
2 लीटर पेट्रोल इंजन, 2.2 लीटर डीजल इंजन। सुजुकी के अंदर अगर आप देखें चिमनी में, उसका वन ऑफ द फेलियर जो है उसका रीज़न है कि आपका उसके अंदर एक ही इंजन आता है पेट्रोल का, वो भी 1.5 लीटर इंजन, जो कि मेरे लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे मुझे एवरेज बहुत अच्छी मिलती है। अगर मैं जितने हैवी इंजन में जाऊँगा उसमें नुकसान होता है कि आपको उसके अंदर एवरेज गिर जाती है, जो महिंद्रा की पेट्रोल थार के साथ प्रॉब्लम भी है। ठीक है, खैर इंजन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो इंजन पावरफुल है उसकी वजह से आप महिंद्रा थार को पहाड़ों पे ले जा सकते हैं, बड़े प्यार से उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी एक हार्डकोर ऑफ रोडर की तरह वो नहीं है। तो पहला रीज़न है भाई इसके अंदर, जो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि इसका व्हील बेस बड़ा हो गया है, दूसरा इसके सीट कवर्स, तीसरा अगर मैं इसको बोलूँ एडास फीचर, मेरे ख्याल से एक ऑफ रोडर के अंदर एडास फीचर शायद नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको हाईवेज़ पे चला रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है, लेकिन ऑफ रोडिंग में यार हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है एडैस की गाड़ी, तो कैसे वो काम करता है, ना ही मैंने इतना मैं टेक्निकली साउंड हूँ कि मैं आपको बताऊँ कैसे काम करता है। देखा है मैंने कि अगर आपके सामने कुछ ऑब्स्टेकल आता है, कुछ भी, चाहे वो आदमी हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो वो एडैस में अपने आप ब्रेक लग जाती है। तो ऐसे यार हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं ऑफ रोडिंग करते हुए, क्या वो अपने आप से ब्रेक लगा लेगी? तो मेरा मानना ये है कि एडैस बहुत ज़रूरी नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ थार रॉक्स एक जो है वो एक प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं है। चौथा मेरा सबसे बड़ा रीज़न जो है इसको बोलने का, वो है सनरूफ। यार कौन सी ऑफ रोडर में सनरूफ मिलती है यार? अगर आप रैंगलर को देखेंगे, चाहे रूबिकॉन देख लें, उसके अंदर सॉफ्ट टॉप जो है, सॉफ्ट टॉप आता है। आपकी महिंद्रा थार में भी आपका सॉफ्ट टॉप आता था। तो अगर आपने वाकई में एक ऑफ रोडर बनानी थी जिसके अंदर आपने ऐसी चीज़ देनी थी, तो आप एक सॉफ्ट टॉप दे सकते थे, और मेरे ख्याल से रॉक्स के अंदर सॉफ्ट टॉप बहुत शानदार लगता है, बहुत शानदार लगता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सनरूफ का तो कोई कोई लॉजिक नहीं बनता है यार एक हार्ड कोर ऑफ रोडर गाड़ी के अंदर। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जिसका मैं मानता हूँ कि ये एक ऑफ रोडर की तरह नहीं है। पांचवा ऑफ कोर्स इंजन है, क्योंकि हर मॉडल के अंदर, मतलब पेट्रोल के अंदर जो है इंजन, जो पेट्रोल का है उसमें 4x4 नहीं किया है। अगर ये एक ऑफ रोडर की तरह आती, प्रॉपर ऑफ रोडर की तरह आती, एक लग्जरी लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह आती, तो मेरे ख्याल में पेट्रोल वेरिएंट के अंदर भी इसके अंदर 4x4 आना चाहिए था, ये मेरा मानना है। लेकिन महिंद्रा ने नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इन्होंने स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया था। स्कॉर्पियो एन भी एक लाइफस्टाइल व्हीकल पूरी तरह नहीं है, वो एक सिटी हाईवे व्हीकल है, एक फैमिली व्हीकल है, जिसमें आप जाएँ, लंबे सफ़र कर सकें और एक अच्छी कंफर्टेबल राइड आप उसमें ले सकें। वही आपको अगर आप देखें, बिल्कुल महिंद्रा ने वही चीज़ मिरर थार रॉक्स में की है कि आप एक कंफर्टेबल अच्छी राइड कर सकें, आप हाईवेज़ का मज़ा ले सकें। अगर बाय चांस कहीं कुछ ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे आपको वाक़ई में 4x4 लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 4x4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? वरना थार रॉक्स, अगर ये लोग समझ रहे हैं कि थार रॉक्स भी एक 4x4 व्हीकल है, प्राइमरीली अगर एक बोलूँ मैं कि 4x4 व्हीकल है, नहीं भाई, ये कोई ये आपकी लाइफस्टाइल व्हीकल नहीं है, ये एक लग्जरी फैमिली कार बनाई गई है महिंद्रा रॉक्स की तरफ, महिंद्रा की तरफ से। और महिंद्रा ने मेरे ख्याल से अगर मैं बोलूँ तो शायद एक अच्छा, एक वाइज डिसीजन भी है कि महिंद्रा एक कोर ऑफ रोडर के तौर पे अपनी महिंद्रा थार जो है, जो 3 डोर थार है, उसको प्रेजेंट करें। क्योंकि अगर रॉक्स को देखेंगे आप, उसके अंदर प्राइस काफ़ी कंपटीटिव रखा है फिलहाल के लिए, जो आगे आगे चेंज होगा, ये एक मार्केटिंग टेक्टिक है, इसके ऊपर आगे कभी डिस्कस करेंगे। अगर उसको देखें तो महिंद्रा थार ने अभी भी उसकी जो महिंद्रा का मानना है कि थार एक कोर ऑफ रोडर व्हीकल है, महिंद्रा भी मानती है। शायद इसीलिए उन्होंने महिंद्रा रॉक्स को थार से एक अलग आइडेंटिटी देने की ज़रूरत समझी, और थार तो रखा उन्हें नाम, रॉक्स भी कर दिया, वरना वो थार एक्सेल ऐसे करके ला भी सकती थी। तो शायद एक वाइज डिसीजन भी है कि क्योंकि यार बहुत से लोग जो हैं 4x4 यूज़ नहीं करते हैं, तो अननेसेसरीली लोगों से 4x4 जो ट्रांसफ़र केस है उसका पैसा मांग के भी फ़ायदा नहीं है। लोग जो शोशेबाजी करते हैं वो उसमें भी कर सकते हैं, या एक क्रेटा में भी कर सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा की जो ये थार रॉक्स है, अगर आप देखेंगे, क्रेटा तो नहीं बोलूँगा, फिर भी अगर मैं बोलूँगा इसको, आपकी जो ऊपर की सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, आपकी होगी टाटा की सफारी हो गई, या टाटा की हैरियर हो गई, इस सेगमेंट के साथ मेरे ख्याल से कम्पीट करती हुई ये गाड़ी है। तो अल्टीमेटली मेरा जो कहने का मतलब था, जो मेरा कहने का क्रक्स ये था कि महिंद्रा थार
महिंद्रा थार रॉक्स दो अलग प्रोडक्ट हैं, और दोनों ही एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि मेरा मानना ये है कि जो हिंदुस्तान की जनता है, जो हिंदुस्तान की के कंज्यूमर हैं, वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आप बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक प्रोडक्ट लेते हैं हम बहुत रिसर्च करते हैं। उससे पहले हम अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। हम समझते हैं कि मेरी ज़रूरत क्या है। जब मैंने जिम्नी ली थी तो मुझे पता है कि मेरी ज़रूरत थी कि मैं उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ, मैं उसमें एडवेंचर ट्रिप करना चाहता हूँ। मैं उससे पहले जिप्सी लेना चाहता था, लेकिन जिप्सी जो थी मुझे 5-6 लाख की पड़ रही थी, तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लग रही थी कि मैं 4-5 साल के लिए 5-6 लाख रुपया दूँ। मेरे ख्याल से मुझे बेटर ये लगा कि मैं थोड़ा वेट करूँ और जिम्नी को बाय करूँ। थार मैंने नहीं लेना चाहता था, मैंने पहले भी ब्लॉग्स में आपको बताया है। तो वैसे ही अगर आप महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्पेशली थार 3 डोर या थार रॉक्स, तो मेरे ख्याल से मैं आपको ये बोलूँगा कि आप समझिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एडवेंचर ट्रिप करें, आप एडवेंचर राइड करें, आपको ऑल वेदर कार चाहिए, तो मेरे ख्याल से महिंद्रा थार 3 डोर बहुत अच्छी, बहुत केपेबल गाड़ी है। लेकिन आपको चाहिए कि उसके अंदर आपकी फैमिली आ सके, तो आप थार रॉक की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आपके 4x4 का आपको ट्रांसफ़र केस मिले। लेकिन उसमें आप ये याद रखिएगा कि आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे इतने खुश होके या इतने आज़ादी से जितनी आप थार 3 डोर में कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी लग्जरी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, तो आप थार की महिंद्रा की और जो आपकी एक्सयूवी 500 आती है, सॉरी 500 तो नहीं है, 700 पे जा सकते हैं, 3XO पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ रोडर में देख रहे हैं तो आपको या तो थार 3 डोर देखिए, अगर आप कोर ऑफ रोडर देख रहे हैं, अगर आप फैमिली कार प्लस साइड बाय साइड कुछ हो जाए तो थार रॉक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये मानना है कि नहीं, आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको एक ऐसा व्हीकल चाहिए जिसकी रोड लोग प्रेजेंस समझें, रोड के ऊपर प्रेजेंस हो, तो आप थार रियर व्हील ड्राइव ले सकते हैं 3 डोर, या आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप थार रॉक्स 5 डोर ले सकते हैं रियर व्हील ड्राइव। तो बस यार, यही मेरा व्लॉग का शूट करने का कारण था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि ये गलत है, आप अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।